नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न जायसवाल आपका एसएसटी टीचर आज आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं। पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली सारी गतिविधियां आर्थिक गतिविधि कहलाती हैं। इन गतिविधियों को अलग अलग क्षेत्रों भागों में बांटा गया है जिन्हें क्षेत्रक या फिर सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 सेक्टर्स यानी क्षेत्रक होते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक क्षेत्रक, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्रक, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्रक, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सेक्टर को यानी प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक वस्तुओं के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत खेती करना, मछली पालन करना, बागवानी करना, पशुपालन करना, कुक्कुट पालन या फिर मुर्गी पालन करना, रेशम कीट पालन करना आदि कार्य आते हैं। इसमें काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें काम करने वाले लोगों का जो समय है वो निश्चित नहीं होता है। इनका कोई निश्चित वेतन नहीं होता है। इनको किसी प्रकार की भी बीमा नहीं प्रदान की जाती है, इसीलिए इन्हें असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा क्षेत्रक। दूसरे क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त जो सामान होते हैं उनका उपयोग करके, उनको कच्चे माल की तरह उपयोग करके नए सामान बनाए जाते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, तेल शोधन कारखाना। इसमें हम जो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुएं हैं जैसे कि रुई प्राप्त हो गई, उससे हम कपड़ा बनाते हैं, गन्ना, उससे चीनी प्राप्त करते हैं, और जो तेल का खुदाई होता है उससे कच्चे तेल को हम पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन आदि के रूपों में अलग अलग तरीके से बांटते हैं। इसलिए जो तेल शोधन कारखाने हैं वो भी द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, और इसमें भी जो ज़्यादा सीनियर लोग होते हैं या फिर ज़्यादा दक्ष लोग होते हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें काम करने वाले लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी और उनका एक वेतन तथा समय दोनों निश्चित होता है। उनको बीमा भी प्रदान किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग किसी अन्य प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, हमको सेवा प्रदान करते हैं, जिससे द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का काम आसान हो जाता है। इसमें कुछ प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं वही हमको सेवा के रूप में अपने काम प्रदान करते हैं। इसमें हम यातायात, भंडारण, संचार, बैंकिंग, हेल्थ और जो शिक्षा क्षेत्रक है वो भी इसी के अंतर्गत काउंट किया जाता है, जिसमें टीचर्स हो गए, वकील हो गए और मैनेजर्स हो गए, ये सारे लोग इसी के अंतर्गत काम करते हैं। आइए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक किसान है जो कि खेती करता है, उसने गन्ना बोया। जब गन्ना प्राप्त हुआ